गाइज वेलकम बैक टू दी माई चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और वानी बहुत ही कम टॉक करते हैं, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने की वजह से दोनों गुस्सा नहीं करते और फिर दोबारा से बात स्टार्ट करते हैं। और वानी को पता चलता है कि प्राची अपनी फैमिली को टाइम दे रही है और वानी की मम्मी ने भी यही उसको बोला था कि कितना भी क्लोज रिलेशनशिप हो, आपको थोड़ा सा स्पेस कभी कभी दे देना चाहिए और खुद पे फोकस करना चाहिए। तो वानी उस बात को फॉलो करती है और प्राची को थोड़ा स्पेस देती है। और इस तरीके से ये लोग 3 से 4 दिन बिल्कुल नहीं मिलते, बहुत नॉर्मल टॉक करते हैं, गुड मॉर्निंग, लंच किया, डिनर किया एंड गुड नाइट एंड ऑल। इसके अलावा कोई भी इधर उधर की है रोमांटिक टॉक नहीं होती। फिर एक दिन जब 5th डे होता है तो आता है नवरात्रि और वानी को सोचता है क्यों ना मैं फास्ट रखूं। अरे प्यार का खुमार तो कहीं ना कहीं तो चढ़ के बोलेगा ही। तो बस वानी का इस तरीके से बोला था। वानी की मम्मी काफ़ी शॉक्ड होती है और बोलती है कि ठीक है, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर क्या, फिर तो रख ही दो। वो नहा धो के मस्त आती है, पूजा करती है और पूजा करते करते ही उसको पता चलता है कि सामने तो भाई प्राची आई हुई है, वो भी स्कूटी खुद चला के। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हग होता है। अरे भाई 4 डेज के बाद अपने प्यार से मिलना, वो भी उन 4 डे में बिल्कुल बहुत कम बात करना, तो कैसे कैसे मिलाव होगा समझ सकते हैं। तो फिर उसके बाद चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। प्राची कहती है कि मैं बस क्योंकि मैं स्कूटी से आई थी तो मुझे पहले आपको मिलना था, देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्कूल में काम है, मैं वहाँ से आती हूँ, फिर बात करते हैं। तो वानी कहती है कि मैं चल रही हूँ, लेकिन प्राची कहती है यार मैं वहाँ से भी तो आई हूँ, आप इतना वरीड मत हो। और फिर जो वानी थी उसका दिल होता है ना, गवाही नहीं दे रहा था कि यार मतलब लाइक प्राची इस तरीके से स्कूटी पे खुद से जाए, जबकि वो अपने घर से खुद से ही वानी के घर पे आई है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वानी का मन। लेकिन फिर प्राची वानी को मना लेती है और वो निकलती है स्कूटी स्टार्ट करके और वानी आती है अंदर। और फिर एकदम से वानी जैसे अंदर आ रही थी उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि एक बाहर से काफ़ी तेज शोर की आवाज़ आई थी। जैसे आवाज़ आती है तो वानी जिस तरीके से घर के अंदर की साइड पैर रोक रख के जा रही थी, वहीं स्टॉप होके वो 5 मिनट्स तक पहले काफ़ी वहीं रुकती है, देन रिटर्न अपने पैरों को बैक करती है और वो अगेन बाहर की तरफ जाने लगती है। बाहर की तरफ देखती है, पहले अपने लेफ़्ट देखती है, फिर राइट देखती है, तो वो देखती है कि कुछ भी नहीं है, ना इधर ना उधर। उसके पैर में लाइक स्लीपर भी नहीं थी, क्योंकि घर पे तो विदाउट स्लीपर ही रहा जाता है। वो बिल्कुल विदाउट स्लीपर ही बाहर रोड की साइड जाती है, क्योंकि उसके राइट साइड में थोड़ा सा आगे जाके एक मोड़ था। जैसे ही वो जाती है, बहुत स्लो कदम थे, बहुत धीमे धीमे, और वो क्या देखती है कि एक साइड काफ़ी भीड़ हो रही है और पानी का दिल बोल सकते हैं कि निकल के बाहर ही आने वाला था, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी टेंस थी कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, किस चीज़ की आवाज़ थी और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धक धक क्यों कर रहा है। वो थोड़ा सा और आगे आती है और उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता, वो बस विदाउट स्लीपर रोड पे आ रही थी। और जैसे ही वो देखती है अपने लेफ्ट में कि लाइक जो प्राची थी वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, यस। और एक जो आंटी थी वो उनके पास खड़ी हुई थी और प्राची को उठा रही थी। प्राची जैसे ही वानी को देखती है, वानी तो बस खड़ी हुई थी, बिल्कुल एकदम साइलेंट, बोल सकते हैं कि जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो, उस तरीके से खड़ी हुई थी। और प्राची जैसे देखती है कि वानी आई है, वो बहुत तेज भागती है और वानी को बहुत कस के हग कर लेती है। लाइक वो जो हग था वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि जो वानी होती है वो 2 कदम अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर काफ़ी तेज़ था। और वो बहुत लाइक जो प्राची थी वो रोने लगती है और बोलती है
जान जान भानी के मुंह से अभी भी एक भी लफ्ज़ नहीं निकलता। उसके हाथ भानी को, प्राची को टच नहीं कर पा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि सब कुछ ठीक है, ये हुआ क्या है। उसकी जान, फिर वो एकदम से अपने होश में आती है बानी, और अपने दोनों हाथों से प्राची को आगे कस के हक करती है जिस तरीके से प्राची ने करा हुआ था, और बोलती है आप ठीक हो। तो प्राची रोते हुए सिसकते हुए बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो भानी पहले हक करती है, और जो हाथ उसके बैक पे थे प्राची के सहलाते हुए, वो उसके सिर पे लेके जाती है और बहुत ही प्यार से सहलाने लगती है, और फिर उसको हल्का सा बैक करती है। पहले 5 मिनट तक वो हक करते हैं, देन फिर हल्का सा उसको साइड करती है और पूछती है आपके कहीं लगी तो नहीं, रोना बंद करो। तो प्राची कहती है कि नहीं, कहीं कहीं नहीं लगी, और फिर मानी अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछती है, और आंसुओं को पोंछते हुए जब ये सुनती है कि कहीं नहीं लगी, तो उसको अपने पास लाती है थोड़ा सा, और उसके फॉरहेड पे किस करती है। जैसे ही किस करती है, फिर उसको याद आता है कि वो लोग एकदम पानी की ही कॉलोनी में दूसरी रोड पे बीचों बीच सब लोगों के सामने है। और फिर प्राची को बोलती है भानी कि आपके कहीं लगी तो नहीं है, दिखाओ। वो उसके हाथ चेक करती है, वो पैर में देखती है, फिर सिर पे देखती है। तो फिर वो पूछती है कि क्या हुआ था एकदम से, अभी तो आप निकले थे सब ठीक। तो फिर प्राची बताती है कि जस्ट मैं मोड़ रही थी तो एक मोटरसाइकिल जा रही थी, तो मैंने एकदम से स्पीड दे दी, तो वो सामने जो गेट था उस पे जाके एकदम चली गई, और मुझे पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ। तो बनी कहती है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना। तो बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा सिर पे लगा है इस साइड में। जैसे वो बोलती है तो बानी अपना हाथ पहले उस पर रखती है, फिर देखती है कि कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुआ। बोलती है कि चलो डॉक्टर पे चलते हैं। तो प्राची कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, देखो आप कुछ लगा है। तो बोलती है कि इंटरनली लगा होगा ना, तो उसमें ब्लीडिंग थोड़ी होगी। तो पानी कहती है कि ओके ओके, तो डॉक्टर पे तो चलो। तो बोलती है इतना नहीं लगा ना, डॉक्टर पे क्या करूँगी। और वहाँ से फिर दो बॉयज़ होते हैं, वो जो उसकी स्कूटी होती है वो उठा के लेके आते हैं। कहते हैं कि ये लड़की तो मरते मरते बची है, नहीं अभी मर जाती, कैसे स्कूटी चलाते हो बेटा तुम। उसमें से 2 बॉयज़ थे और एक अंकल थे जो साइड से आ रहे थे। कहते हैं कि कैसे स्कूटी चलाते हो, अब वो तो बच गए, आपका लक आ जाता, नहीं तो जिस तरीके से ये आपकी स्कूटी इस लोहे के गेट में गई है ना, तो लगता नहीं है। तो जो बानी होती है वो स्कूटी लेती है और कहती है कि चलो वो उसकी स्कूटी को नॉर्मली विदाउट स्टार्ट करे ही ऐसे ही अपने घर की साइड लेके जाती है, घर पे बाहर खड़ी करती है। अब जो प्राची होती है वो थोड़ा सा टेंस्ड होती है और कहती है कि स्कूटी ठीक है ना। और बानी फिर जो अभी तक काफ़ी शांत थी, बोलती है कि अंदर चलो, और उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है। वो स्कूटी की कोई बात नहीं करती, जैसे ही अंदर लेके जाती है बैठती है तो उसकी मम्मी आती है मानी की, और कहती है क्या हुआ बेटा। तो बोलती है कि कुछ नहीं आंटी, थोड़ा सा तो मानी कहती है कुछ नहीं मामा, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी मम्मी वरीड हो जाती है, वो डिटॉल कॉटन एंड बैंडेड लेके आती है, क्योंकि हल्के से क्रॉस तो ऑफ कोर्स आ ही गए थे हाथ में और पैर में। अब बानी जो होती है वो बस पहले उसको गीले कपड़े से साफ़ करती है हल्का हल्का। अब ऑफ कोर्स क्रॉच कितनी भी छोटी हो, हल्का सा लेकिन लगती तो है ही। अब बानी यहाँ पे बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे फूंक मार मार के धीरे धीरे कर रही थी, और प्राची जो थी वो बस सिसकियाँ ले रही थी, उसकी आँख से आंसू नहीं आ रहे थे, वो डर गई थी। जिस तरीके से अभी उसका एक्सीडेंट हुआ उस तरीके से वो फर्स्ट टाइम अभी स्कूटी लेके ही आई थी कि फर्स्ट डे ही उसका इतना तेज़ वाला एक्सीडेंट हो गया, तो कोई भी डर जाएगा। प्राची के साथ भी सेम था। बानी बहुत धीरे धीरे फूंक मार मार के जहाँ पे हल्का सा ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी वो उसको साफ़ करती है, बहुत मामूली सी थी ब्लीडिंग,
इसलिए वो खुद ही साफ़ करती है, हॉस्पिटल नहीं लेके जाती है क्योंकि उसने मना कर दिया था प्राची ने, और वो प्राची की बात को रिस्पेक्ट करती है इस चीज़ को। और फिर उसके बाद वहाँ पे बैंडेज करती है, देन फिर पैर पे आती है। अब प्राची कहती है कि मैं कर लूँगी, वानी कहती है कि मैंने आपसे पूछा, आप बिल्कुल शांति से बैठो। और फिर उसके बाद वो पैर पे जाती है, पैर पे नी पे लगा था, वहाँ पे हल्का सा जो स्क्रैच था उसको साफ़ करती है, देन फिर उधर बैंडेज करती है। और फिर कहती है कि कहीं और तो नहीं लगा है जो आप मुझे बता नहीं रहे हो। तो प्राची कहती है कि नहीं और कहीं नहीं है। तो वानी कहती है कि पक्का ना, देख लो ज़रा, ये रूम है, आप देखो कहीं लगी तो नहीं है। तो प्राची कहती है कि कहीं नहीं लगी जान सच्ची। तो फिर उसके बाद प्राची जो होती है वो कहती है कि मुझे घर जाना है। तो बोलती है कि हाँ, घर कैसे जाओगे? तो बोलती है कि मैं चली जाऊंगी स्कूटी से। फिर जो वानी को अभी तक जो कह सकते हैं कि इतनी शांत थी, इतनी शौक थी और इतना पेशेंसली वो देख रही थी, बिल्कुल भी ना गुस्सा ना कुछ, वो फट जाती है वहीं कि हाँ, मैंने पहले ही मना किया था आपसे जाने के लिए, आप सुनते हो, अभी लगा लिया, अभी तो इतनी लगी है, ज़्यादा लग जाती तो। वो काफ़ी तेज प्राची पे बोलने लगती है। उधर से उसकी मम्मी आती है, बोलती है कि पागल हो गई हो तुम, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, उसकी ऑलरेडी लगी हुई है, ऐसे कौन चिल्लाता है? बिल्कुल भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। आप पानी की मम्मी जैसे ये बोलती है तो प्राची को महसूस होता है कि यार यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डर गई है, उसको चिल्लाना नहीं चाहिए था। यस, ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए भी कि अगर आपके पार्टनर के साथ कभी कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ उसको प्यार से हैंडल करें, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करें। बाद में कर लेना यार गुस्सा, उस टाइम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन पानी तो पानी है, क्या कर सकते हैं, उसका पारा जल्दी चढ़ जाता था। तो फिर प्राची बिल्कुल शांतली अभी तक जो एकदम सिसकियाँ ले रही थी, अब उसके आँख से आंसू स्टार्ट हो जाते हैं। अब वानी कहती अरे अरे मेरा मतलब वो नहीं था, रो मती जहान प्लीज़। अब वो प्राची को हक करती है, उसकी मम्मा सामने ही थी साइड में, वो अपनी मम्मा के ही सामने हक करती है। और प्राची जो रो रही थी वो उसकी बाहों में छुप जाती है और वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है कि मेरी मिस्टेक नहीं थी, सॉरी। तो वानी कहती है इट्स ओके, बट अभी कुछ ज़्यादा हो जाता तो प्राची कहती है कि हुआ तो नहीं ना, और मैं ध्यान से ही चला रही थी। तो वानी कहती है ओके ओके, अभी मैं चल रही हूँ साथ में, छोड़ के आते हैं आपको, और अगर ज़्यादा है तो फिर वहीं से हॉस्पिटल चल लेते हैं। तो प्राची कहती है कि मुझे घर जाना है। तो बोलती ओके ओके। अब प्राची मानी जो होती है वो प्राची की स्कूटी लेके जाती है, क्योंकि अगर वो अपनी स्कूटी लेके जाएगी तो फिर उसकी स्कूटी कौन लेके जाएगा। दैट्स वाई पहले वो चेक करती है कि स्कूटी ठीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे, आगे से हल्की सी टेढ़ी हो गई थी क्योंकि वो एक गेट में जा लगी थी, दैट्स वाई। अब जैसे ही वो स्कूटी को पहले देखती है कि उसका हैंडल वगैरह सब ठीक है, तो फिर उसके बाद वो बैठालती है और बोलती है कि पकड़ लेना। और जो प्राची थी वो बिल्कुल सहम गई थी स्कूटी पे बैठने के लिए भी, क्योंकि एक्सीडेंट काफ़ी तेज़ हुआ था। तो फिर उसके बाद वो बानी जो होती है वो कहती है चिल बेबी, कुछ नहीं होगा, चलो अब मैं चला रही हूँ ना, चलो। अब जाती है उसके घर पे, रोकती है और ऊपर की साइड जब लेके आती है तो बानी भी साथ में आती है। तो उसकी जो दीदी होती है पहले वो देखती है और कहती है कि अरे वाह बानी, तुमसे तो मिलने ये गई थी, ये यार ये क्या हुआ, सब ठीक है। तो जो प्राची होती है वो अपनी दीदी के पास जाती है, हक करती है और रोने लगती है। तो उसकी दीदी इशारा करती है बानी को कि क्या हुआ। तो प्राची जब तक बानी कुछ बोलती, प्राची खुद ही बोलने लगती दीदी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे लग गया। तो जैसे इसकी दीदी बोलती अरे कहाँ लगा, कैसे हो गया, क्या हुआ, चल इधर आ। वो अंदर लेके जाती है, वो बैठालती है। उसके जो मम्मी पापा थे वो दोनों बाहर गए हुए थे क्योंकि उसके पापा को डॉक्टर पे भी जाना था, दैट्स व्हाई वो बाहर थे। तो पूछती है कि क्या हुआ, वो बताती है सब कुछ कि ऐसे ऐसे हो गया था। तो कहती है कि मैंने मना करा था लेके जाने के लिए। तो बानी भी यही सेम बोलती है कि अभी क्यों लेके जाने देती, अभी आई डोंट थिंक सो कि इनको चलाने का है। तो उसकी दीदी बताती है नहीं, इसने प्रैक्टिस तो बहुत करी है, 3-4 दिन से ये काफ़ी टाइम अपनी स्कूटी पे ही दे रही है। फिर
तो मानी बोलती है कि ओके, इतना टाइम होने के बाद भी लाइक ये वाली चीज़, ये तो काफ़ी डेंजरस है। ऐसा करेंगे कि अभी आप पहले इनको, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दीदी देख लेना, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैंने भी यही बोला था। तो उसकी दीदी देखती है कि लाइक कि नहीं ठीक है। प्राची भी कहती है कि नहीं दीदी, इतना नहीं लगा है, बस जस्ट स्क्रैचेस है एंड सिर पे हल्का सा है। तो मानी कहती है कि इस पे लाइक आप पट्टी कर लेना, कोल्ड या हॉट जैसा भी आपको सही लगे। तो उसकी दीदी कहती है कि हाँ यहाँ पे पट्टी हो जाएगी लाइक। तो फिर बानी कहती है कि आप रेस्ट करो, मैं जाती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। तो बानी कहती है कि ठीक है। वो हक करती है वहाँ पे और एक चिक पे किस करती है। प्राची चिक पे एक्चुअली किस करती है और जो बानी होती है वो कहती है, उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती है कि अपना ध्यान रखना और रेस्ट करना प्रॉपर, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डॉक्टर पे चले जाना। तो बोलती है कि ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ से बानी अपने घर के लिए पैदल ही निकलती है, क्योंकि वो स्कूटी तो उसकी ही लेके आई थी। और लाइक जो बानी होती है वो पैदल ही आती है, कोई ऑटो या रिक्शा नहीं करती। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि प्राची का एक्सीडेंट हो गया मेरे ही जस्ट घर के बगल में, मेरा ध्यान कहाँ था, मुझे जाना चाहिए था, ऐसे कैसे मैंने अकेले जाने दिया। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब हमारे किसी क्लोज वन के साथ कुछ घटना घट जाए और उसमें कहीं ना कहीं हम बोल रहे होते हैं या हम नहीं गए होते हैं, तो हम अपने आप को ब्लेम कर लेते हैं। बहुत नेचुरल है ह्यूमन बीइंग की थिंग्स। तो बस बानी के साथ भी वही हो रहा था। वो सोचते सोचते अपने घर तक पहुंचती है। घर पे आती है, उसकी मम्मी कहती पूछती है कि लाइक बानी, प्राची ठीक है, छोड़ आए? तो बोलती है कि हाँ मम्मा ठीक है और छोड़ आए। पर लाइक उसको ऐसे कैसे हो गया। वो जल्दी से अपने मम्मा को हक करती है और वो वहाँ रोने लगती है कि मेरी गलती थी, मुझे जाना चाहिए था। फिर उसकी मम्मी उसको चुप कराती है और बोलती है कि बेटा हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। और इतना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, आप स्कूटी बहुत अच्छी चलाते हो, तो आप उसको सिखाओ ना, आप क्यों नहीं सिखा रहे हो उसको। तो वानी कहती है कि हाँ ये बात भी है, मुझे सिखाना चाहिए। आई डोंट नो कि उनको कैसे सिखाया है जो एक्सीडेंट हो गया। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ, तो लाइक अब आप उसकी फ्रेंड हो तो इतना नहीं करोगे आप। तो वानी के दिमाग में ये घुसता है। वो रूम में जाती है और साइड में बस अपने बेड पे पिलो लेके बैठ जाती है। उसकी आँख से आंसू टपक रहा था, क्योंकि अभी अभी उसकी जान का एक्सीडेंट हुआ है और वो पूरा ब्लेम अपने आप पे ले रही थी। भले कुछ ना हुआ हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। बानी रो रही थी, आंखों से धीरे धीरे आंसू टपक रहे थे। और फिर उन्होंने फाइनली अपनी जान पे चिल्लाया भी तो था, तो फिर कैसे नहीं वो पीछे रोए। प्राची के सामने नहीं दिखा सकता, लेकिन इंसान पीछे तो रो ही सकता है ना। बस अदर साइड जो प्राची थी, उसके मम्मी पापा आते हैं। वो देखते हैं कि प्राची सो रही है, तो पूछते हैं कि क्या हुआ, अभी तो प्राची गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई भानी के यहाँ से, इतनी जल्दी इम्पॉसिबल। तो बताती है उसकी सिस्टर कि लाइक ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उसके पापा डर जाते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और देखते हैं कि कहीं लगी तो नहीं है। लेकिन जो प्राची थी वो सो रही थी। वो तब से सो के सोते लाइक डे हो जाता है, इवनिंग हो जाती है, वो नहीं उठती। बहानी भी वहाँ पे रोते रोते सो चुकी थी। अब जब वो उठती है तो वो देखती है कि प्राची का कोई मैसेज नहीं है। वो बस डायरेक्ट उठ के कॉल करती है प्राची को। तो प्राची एक्चुअली उसके पापा नहीं मानते और उसको डॉक्टर के पास एक बार तो ले ही जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है चेकअप के लिए। जबकि भानी बिल्कुल ठीक थी, पर उसके पापा नहीं मानते। और जैसे ही कॉल बजता है तो प्राची हॉस्पिटल में ही थी, तो वो कॉल उठाती है कि हेलो। तो भानी कहती है कि जान कैसे हो अब आप। तो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप इतना वरीड मत हो, आपके सामने ही थी, बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा स्क्रैच है, वो तो ठीक हो ही जाएगा। तो बोलती है कि आवाज़ कैसी आ रही है, कहाँ हो। तो बोलती है कि मानता कौन है मेरी, पापा हॉस्पिटल लेके आए हैं कि नहीं दिखाओ। तो मानी कहती है बिल्कुल सही करा अंकल ने, थैंक गॉड, कम से कम आपने किसी की तो सुनी नहीं, मेरी तो आप सुन ही नहीं रही थी। मैं बोल रही थी एक बार तो दिखा लो, एक बार तो कंसल्ट कर लो कम से कम। थैंक गॉड, चलो आप दिखा लो, कंसल्ट कर लो, फिर उसके बाद मुझे कॉल करना फ्री होके। तो नानी कहती है कि प्राची कहती है कि ठीक है जैसा आप बोलो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो मनी कहती है कि हाँ हाँ पता है ठीक हो, चलो अब फ़ोन रखो और दिखा लो। वो फ़ोन रखती है और यहाँ पे अब जाके बानी को थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा था, क्योंकि
कहीं ना कहीं कितना भी ना लगा हो, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कोई इंटरनली प्रॉब्लम तो नहीं है, और स्पेशली जब सिर जैसी बात हो तो ऑफ कोर्स ये चीज़ बड़ी लोग अच्छे से समझते हैं। दैट्स वाई उसके पापा उसको लेके गए थे। जब उसके पापा वहाँ जाते हैं, दिखाते हैं, तो डॉक्टर ने भी बिल्कुल नॉर्मल बताया था कि कुछ भी नहीं है, हल्का सा आपको सिकाई करनी है। 1-2 टैबलेट्स दे दी थी 2-3 दिन के लिए, नॉर्मली दर्द और नींद की थी कि रिलैक्स मिलेगा तो ठीक है। उसके बाद वो जब घर आती है तो प्राची को वानी को कॉल करती है, तो वानी बोलती है कि क्या बोले डॉक्टर ने, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्राची कहती है जहाँ ना आप फालतू ही परेशान हो रहे थे, मैंने बोला था ना कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग फालतू ही परेशान हो रहे थे। तो वानी कहती है कि आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अब फाइनली ये मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कोई टॉक नहीं होती है, नाइट में लोगों की टॉक होती है। कॉल पे ये लोग टॉक कर रहे थे। प्राची जो थी वो अपने बालकनी में जाके टॉक कर रही थी, उसके मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला था। और जो वानी थी वो तो अपने रूम में ही बैठ के टॉक कर रही थी। तो यहाँ पे अब वानी फाइनली अपने दिल की बात बताती है कि आपको पता है मैं कितना डर गई थी, मेरी ही गलती है, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था। प्राची समझाती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ आपके घर पे भी तो आई थी, जो होना होता है वो तो हो के ही रहता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वानी कहती है कि अब आप स्कूटी नहीं चलाओगे। तो प्राची कहती है कि जान ऐसा नहीं होता, लाइक अगर मैं एक बात बताऊँ, स्टेयर्स चलूँ और बाई चांस मेरा पैर फिसल जाए तो मैं स्टेयर्स दोबारा नहीं चलूँगी क्या, बताओ। तो वानी कहती है कि मुझे नहीं पता, आप तो नहीं चलाओगे। यहाँ पे प्राची से ज़्यादा वानी डर गई थी एक्चुअली, क्योंकि वो जो उसके सामने जस्ट वो गई थी, वो काफ़ी शॉक्ड में थी। वो अपनी फीलिंग्स को बता भी नहीं पाई थी, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई थी। कहीं ना कहीं प्राची भी डरी हुई थी, लेकिन प्राची को उसके पापा ने थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छे से समझाया था ये वाली बात कि बेटा मुसीबतें तो लाइफ में आती ही रहेंगी, हर मोड़ पे आएंगी, हर पार्ट पे आएंगी, हर उम्र पे आएंगी और हर टाइम पे आएंगी। हमें उस चीज़ को कैसे हैंडल करनी है ये हमारे हाथ में है। कभी कभी मुश्किलें इतनी आ जाती हैं कि उसका सॉल्यूशन नहीं होता, और कभी कभी बहुत छोटी छोटी मुश्किलें होती हैं जिसको हम बहुत बड़ा बना देते हैं। अभी ठीक है एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अगर तुम इस डर से दोबारा से स्कूटी छूओगी नहीं, तो ये बताओ अभी तो ये प्रॉब्लम आई है, आगे चल के और बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो क्या तुम सबसे डर के हार के पीछे हट जाओगी? क्या यही सिखाया है हमने तुम्हें? तो प्राची अभी बस अपने पापा से यही सीख लेके आई थी, और सेम वानी डर रही थी। तो वो सेम जैसे उसके पापा ने उसको समझाया था, वो उसको वही समझा रही थी कि जान ऐसा नहीं होता, कोई चीज़ है तो ठीक है अभी कुछ दिन नहीं चलाऊंगी, और इतना ही आपको इतना ही ज़्यादा वो है तो आप मुझे सिखा दो। सेम जो वानी की मम्मा ने उसको बोला था, सेम प्राची बोलती है कि आप मुझे सिखा दो। तो वानी कहती है कि ठीक है आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, देन फिर उसके बाद मैं ही आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे इन लोगों की यही टॉक होती है, दोनों बात करते हैं, और फिर उसके बाद वानी कहती है कि चलो आप टैबलेट ले लेना, टाइम से दवाई लेना और रेस्ट करो, और बिल्कुल भी 2-3 दिन स्कूटी छूना नहीं। तो प्राची कहती है डोंट वरी, अब मैं आपके साथ ही सीखूंगी, आप मुझे सिखाओगे ना, पक्का प्रॉमिस? तो वानी कहती है पक्का। ओके गाइस, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि वानी प्राची को किस तरीके से स्कूटी सिखाती है। इनका ये न्यू रोमांटिक सा सफ़र कैसा होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।